क्षमा धर्म। जैन डिजिटल पाठशाला। देखा कैसे चलाया। आप कौन हो और हमें क्यों चला रहे हो? हमने आपको क्या बिगाड़ा है? मैं हूँ क्रोध। दम है तो करो मेरा विरोध। हम कमजोरों पर अपना बल दिखा रहे हो, लेकिन देखना एक दिन आपको भी सबक सिखाने कोई आएगा। ओह ओह, मैं तो डर गया। मुझ गरीब पर दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। अरे चल हट। मुझे कोई छूने की भी कोशिश करेगा तो वो जल जाएगा, क्योंकि मैं हूँ क्रोध अग्नि। क्यों तुम इन मासूमों को परेशान कर रहे हो? ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? वर्चस्व, अधिकार। ऐसे क्रोध करने से हम किसी पर अधिकार नहीं जमा सकते। क्यों नहीं जमा सकते? अरे गुस्सा करने पर ही तो सामने वाला हमारी बात सुनता है। हम जैसे चाहें वैसे काम करता है, चुपचाप हमारी आज्ञा का पालन करता है। इसीलिए तो लोग गुस्सा करते हैं और उन्हें जैसा चाहिए वैसा कार्य कराते हैं। जैसे माँ बच्चों पर क्रोध करती है, मालिक नौकरों पर क्रोध करता है, सास बहू पर गुस्सा करती है। इसीलिए क्रोध किए बिना मनचाहा कार्य पूरा होता ही नहीं। भाई, गुस्से से कभी कार्य सफल नहीं होता। किसी मजबूरी के कारण सामने वाला कार्य कर भी दे, आपकी बात मान भी ले, तो भी वो उचित समय आने पर उस गुस्से का हिसाब चुका देता है। यदि वही बात प्यार से, शांति से समझाई जाए तो सामने वाला भी दिल से खुश होकर काम करेगा। कदाचित सामने वाला उस बात को तुरंत नहीं समझ पाए, तो भी कुछ दिनों बाद तो जरूर समझेगा। इसलिए गुस्से से काम बनता है, सामने वाला सुनता है, ये भ्रम निकाल दो। कैसी बेतुकी बात कर रही हो? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। यदि चुपचाप बैठे रहे और बिना क्रोध किए सहते रहे तो ये दुनिया तुम्हें ही रुलाएगी, तुम्हें ही अपनी उंगलियों पर नचाएगी। इसीलिए अगर शान से जीना है तो जीवन में क्रोध का सहारा लेना ही पड़ता है। तो फिर इसी विचारधारा का हिटलर महान हुआ या क्षमा शांति की विचारधारा वाले गांधी जी महान हुए? सोचना जरूर। अरे उस महानता को चाटना है क्या जिसमें इतने दर्द सहन करने पड़ते हैं? और उस जीवन का फायदा ही है क्या जिसमें दूसरों को रुलाकर, तकलीफ देकर स्वयं को सुखी मानना? इसमें कौन सा बड़प्पन है? ये मत भूलो, क्रोध प्रथम स्वयं जलता है, बाद में दूसरों को जलाता है। इसमें स्वयं का घात यही होता है कि शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इतनी देर से देख रहा हूँ तेरी बक। मुझसे पंगा मत लेना, क्योंकि फ्लावर नहीं फायर है मैं। देख देख देख, तेरी आंखें कैसी लाल हो गई है। गुस्से में तो इतना अंधा हो गया है कि तुझे सच्चाई का पता ही नहीं चल रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। तू जब जब गुस्सा करता है तब तब अंधा हो जाता है। तुझे हित अहित नहीं दिखता, अपना पराया कुछ भी नहीं दिखता। वास्तविक देखा जाए तो तेरा तुझ पर भी कंट्रोल नहीं होता और इसी चक्कर में पता नहीं क्या क्या अनर्थ कर देता है। इसलिए गुस्से को थूक दो। मैं तो तुझ पर, तेरी विचारधारा पर थूकता हूँ। थू। क्रोध से ही पावरफुल बनने का एहसास होता है। फील इट एंड देन से। क्रोध की बराबरी करने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ है, और जो भी मुझसे बराबरी करेगा उन सबको अपनी आग में लपेटेगा मैं। ओ भड़कू भैया, छोटी छोटी बात पर क्यों भड़क जाते हो? क्यों अपना और दूसरों का खून जलाते हो? मैं भी यही कह रही हूँ। तुमने अपनी कषाय की आग में सबका नुकसान ही किया है। थोड़ा शांत रहकर विचार करो। एक क्षमा, तू मुझको भड़कू बोलती है?
तूने अपनी ओर कभी देखा है? अरे तू तो कायर है, लेकिन मैं फायर है। मैं कायर नहीं हूँ, मैं तो वीरों का आभूषण हूँ। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्रोध का प्रतिकार क्रोध से करना ये तो कमजोरी की निशानी है। सच्चा वीर, सच्चा साहसी तो वो है जो पुरानी बातों को भूलकर क्षमा करे। स्वयं को वीर और मुझे कमजोर कह रही है। मेरी ताकत पर, मेरी क्षमता पर शंका कर रही है। तू मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। अब यदि तू शांत नहीं हुई तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। तुझे नष्ट करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। झूठी भ्रम, झूठी शान, दिखावा, इसके सिवा तेरे पास कुछ भी नहीं है। आता माझी सटकली, मला राग येतोय। अब बहुत हुआ। रुक रुक, मैं तुझे अभी जलाकर राख कर देता हूँ। अंत में विजय क्षमा की हुई। बोलो उत्तम क्षमा धर्म की जय। तुम तो सिर्फ क्षमावाणी के दिन आती हो, मैं तो पूरे साल रहता हूँ। क्रोध तो बुझ गया, अब तुम कौन हो भाई? उसका बेटा महाक्रोध, लेकर रहूंगा प्रतिशोध।